अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 ये मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये है मैट्रिसेस, ठीक है ना। और हमने मैट्रिसेस को अभी समझना भी है और साथ साथ सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो है क्या हमारे पास, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपके पास चैप्टर है। तो इसमें एक्सरसाइज देख लें। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो चले मैं क्वेश्चन वन, ठीक है। क्वेश्चन वन आपको पता चल गया कि क्या है। तो उसका पार्ट नंबर वन है ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए है 2 3 0 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आप इसकी करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है। आप ये कहेंगे कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितनी रोज हैं उतने ही क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे अगर आप रफ वर्क करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है ना। ये इसके हैं। और आपको पता है कि अगर रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा आपके पास है बी वाला। और बी क्या कह रहा है, 6 3 -1 और फिर 1 5 2, ठीक है। ये आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं। तो आप इसकी सोल्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या रेक्टेंगुलर, क्यों रेक्टेंगुलर आएगा? अ, इसकी वजह यह है कि इसके रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, ठीक है। बी इज क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है। सी को देख लें वो भी स्क्वायर है, बी को देख लें वो भी स्क्वायर है, वी जो मतलब आगे ई है वो रेक्टेंगुलर है, और अगला जो ई है वो भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। चले मैं लेके चलता हूँ इसको थोड़ा सा आगे। 3 आपका है, उसमें है सी और वो है 1 0 0, सी है 1 0 0, फिर 0 2 0 और 0 0 1, ठीक है। इसमें आपने जस्ट ये देखना है कि कतार और कॉलम्स की क्या सिचुएशन है, ठीक है। सोल्यूशन, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको, क्योंकि आपने इसको स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये रो है, ये रो है और ये रो है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके ये रो है, ये भी रो है, ठीक है, ये भी रो है, और ये इसका कॉलम है 1 0 0, फिर 0 2 0 और फिर क्या 0 0 1, ठीक हो गया। तो रोज भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं, दैट्स व्हाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 की हम बात करते हैं। तो 4 में दिया हुआ है बी और ये है उसका एलिमेंट है -5, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि इसका एक ही कॉलम है, एक ही इसकी क्या है, कतार है, ठीक है। एक ही रो एक ही कॉलम, तो आप कहेंगे कि बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। वी की बात करें तो ये है ई, ई आपके पास है -3 और 4, ठीक है। सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ई इज अ रेक्टेंगुलर, सही है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप इसकी समझ आपको आ रही है, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है कि ई ये बराबर है -1 और 7। इसमें भी आप देख लें 2 रोज हैं और एक क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आप आते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये आपके पास हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये
अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये जो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, इनका आपसे ऑर्डर का पता किया जा रहा है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर का पता है तो बस फिर तो मसला ही हल है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास वो ए है। ए में क्या लिखा है? 1 2 -1। दूसरा क्या है? 3 4 एंड 2। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप ऑर्डर बता दें। तो सोल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर होता क्या है और इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो लिखना है ऑर्डर ऑफ ए। ए मैट्रिक्स से जाहिर है, तो उसी का आपने लिखना है ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि रोज कितनी हैं, वो 2 हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितनी हैं, वो 3 हैं। दरमियान में सिर्फ क्रॉस देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3। ठीक हो गया, ये ज़रब नहीं है। ये आप याद रखें कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आपने जस्ट लिख दिया 2/3 और आपने आगे जवाब दे दिया कि ये 6 बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 2/3। इसमें पहले रो होगा, सेकंड इसका क्या होगा? कॉलम होगा। यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, ये होगा रोज और ये होंगे कॉलम्स। ठीक है, ये आपको पता हो। अब आ जाते हैं दूसरे इसके पार्ट पे। वो ये कह रहा है कि बी बी है आपके पास -4। ठीक है, आप किताब में देख सकते हैं, किताब मैंने डिस्प्ले की हुई है। ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, इसको आप देख सकते हैं। ये तो बी है -4 है। आप सोल्यूशन पे आ जाएं। सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें होगा ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा आपके पास? वो होगा 1 क्रॉस 1 वाई, बिकॉज एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड की तरफ आते हैं। सी है आपके पास। सी में आपके पास क्या है? 2 3 -1। फिर क्या है? 1 2 5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में आता है ऑर्डर ऑफ सी। तो ऑर्डर ऑफ सी आपके पास क्या है? 2 रोज हैं और 3 क्या हैं? कॉलम्स हैं। ये इस तरह के वाले रोज हैं और इस तरह के वाले क्या हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है, ये आपको पहले समझना है कि रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ है। एफ एफ क्या कह रहा है? 2 1 फिर क्या? 3 2 फिर क्या? 4 -1। यही है ना? अब सॉल्यूशन है इसकी, सॉल्यूशन या इसका आंसर। आंसर क्या है? आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ F1। ठीक है, मैट्रिक्स F है आपके पास। उसमें क्या है? 2 इसमें कॉलम्स है, 3 रोज हैं। सो 3 क्रॉस 2 या 3/2। ठीक हो गया। अब आप आते हैं पांचवे की तरफ। तो पांचवा क्या है? पांचवा है E। E इक्वल्स 3 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्डर ही बताना है ना, तो ऑर्डर ऑफ ई। ई का ऑर्डर आपने बताना है, वो क्या है? एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप 6th पार्ट की तरफ आते हैं, डी। तो डी क्या कहता है? 1 2 3 फिर 6 5 9 फिर 0 0 0। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहता है ऑर्डर ऑफ डी। तो 3/3 है कि नहीं है, आप इस पे खुद गौर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये डी का भी आपका हो गया। अब डी के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है, तो बस ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि इफ ए आपको दिया गया है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो
ए आपको बताया गया है, ए आपके पास है क्या, 3, ए आपके पास क्या है, 3 माइनस 4, फिर -2 5 और फिर क्या 0, फिर 2 1 5, फिर क्या -3 4 6, -3 4 एंड 6। ये इसको भी जरा मैं ऐसे बड़ा कर दूं, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 1 पे आपसे पूछा जा रहा है कि A12 इसको फाइंड करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक हो गया ना, A12 क्या होगा, इसी को हमने देख के बात करनी है। तो सॉल्यूशन पे आता हूँ, सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो A12 का एक्चुअली मतलब क्या है, ये पहले हमें समझना है। A12 का मतलब ये है कि पहले पहले पहला जो रो है, ठीक है, ये 1 का मतलब है रो, 2 का मतलब है क्या नाम है, एलिमेंट। तो पहले रो में कौन सा एलिमेंट है, 2 है कि नहीं है, ठीक हो गया ना। तो इसमें आप आते हैं, सॉल्यूशन आप कहते हैं कि A12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस दूसरे पे आप आ जाएं, दूसरा दूसरा क्या कहता है, A23। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगी, ये देखें, मैं एक छोटी सी भी जो बात होती है, एक छोटा सा जवाब होता है बिल्कुल शॉर्टकट, लेकिन उसके लिए भी मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों लिखता हूँ, ठीक है। आप इसको फॉलो करें। A23 यानी रो आपके पास सेकंड है, ठीक है ना, और क्वेश्चन ये क्या नाम है, एलिमेंट आपके पास तीसरा है। तो वो कौन सा है, सेकंड रो में तीसरा एलिमेंट आप देख लें 0 है, ठीक हो गया, ये 0। अब नेक्स्ट, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं और इसको पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ही हम देखते हैं, क्वेश्चन से ही, थर्ड थर्ड आपसे कह रहा है कि A32 ठीक है, 32। सो ये थर्ड है, ये वाला ये थर्ड है, इसमें से 2 है, इसमें क्या 2। तो इसमें सेकंड 1 है कि नहीं है, ये वाला है, तो आप लिखेंगे क्या 1, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है A43, फोर्थ कह रहा है A43। तो सॉल्यूशन इसकी क्या होगी, ये, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। A43 4 का थर्ड, तो ये देखें, ये फोर्थ है और इसका थर्ड सिक्स है कि नहीं है, ठीक है। 6 हो गया, ये भी समझ आ गई है। तो इसके बाद आपके पास 5 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है A13। तो इसको अगर मैं सोल्यूशन करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, A1 का 3 तो ये 1 है, 3 का क्या है, इसका नंबर थर्ड कौन सा आएगा, -4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आखिरी है वो है सिक्स क्वेश्चन, उसमें कहा जा रहा है कि ए फिर क्या है आपके पास, ए सिक्स क्वेश्चन में, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये है जनाब A33, ठीक है, A33। तो A33 जिस किताब में जो है वो मसला नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रो है ये, और इसका थर्ड जो कॉलम है, ठीक है, वो ये वाला है थर्ड एलिमेंट, तो वो क्या है 5 है, ठीक है ना। तो आप देख लें इसका, ठीक हो गया ये। मेरे ख्याल से इसकी समझ आपको आ गई होगी कि ये हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा फर्दर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि A12, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है A12, आपसे कहा जा रहा है A12 फाइंड करें, ये वाला A12, ठीक है। तो उसका मतलब है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो होगा। तो ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि 2 3 ये वाला आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड का तीसरा, ये देखें, ये 0 आएगा, ठीक हो गया ना। अ, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। इसके बाद आपके पास कौन सा है, A32, ठीक है। सो 3 का
थर्ड ये है, इसका 2 ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद A4 3 तो 4 ये है और इसका थर्ड यानी कॉलम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। फर्दर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो कि क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल इनमें से कौन सी हैं, आप जरा इस पे गौर कर लें कि इसमें से कौन सी हैं कि जो इक्वल हैं, ठीक है। तो आपके पास है ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो ये आपस में कौन कौन सी इक्वल है मैं बताता हूँ आपको। ए आपके पास है, क्वेश्चन वहां पे देखें आप, ठीक है, 2 5 1 3, ठीक है। बी, बी आपके पास कौन सा है, बी है 2 5 4 3, 2, ठीक है, 5 4 3, सही है। बी हो गया। सी 1 + 1 3 + 2, फिर 4, फिर 2 + 1, ठीक है। फिर क्या है, डी, डी में आपके पास कौन सा है, 2 4 + 1, फिर क्या 1, फिर क्या 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। अब आप इसको बताते हैं कि इक्वल कौन सा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। चले मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देख लें अब, इसमें ए को देख लें, बी को देख लें। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, पहले ये समझना है। वो ये है कि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर है, सेकंड सेकंड के बराबर है, थर्ड थर्ड के बराबर है, फोर फोर के बराबर है, इसको कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जो जिस पोजीशन पे है दूसरे मैट्रिक्स का भी सेम उसी पोजीशन वाला नंबर, उसी पोजीशन वाला एलिमेंट, ठीक है। जैसे 2 देखें, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इधर भी आपने फर्स्ट पोजीशन देखना है। या मैं अदर वर्ड्स में ये कहूंगा कि ये A11 है और ये B11 है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही आप सी को देख लें, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से 4 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर मैं ज़रा इधर थोड़ा सा देख लूँ, आपको बता दूँ, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको देख लें आप, सी को, और आप बी को देख लें, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट बराबर, सेकंड सेकंड बराबर, और फिर थर्ड का थर्ड के साथ बराबर, और फोर्थ का फोर के साथ क्या, बराबर। तो ये आपस में सारे क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं। ये आप देख लें, आपके पास है बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू, देखो ए, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है, ये भी 1 है और ये 3 है। तो आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डी। समझ आ गई है। तो ये इनका आपस में ग्रुपिंग है इनकी, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। 5 आपको दिया गया है कि लेट, क्वेश्चन 5, इसको समझ लेते हैं। क्या है, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अ, हाँ, क्वेश्चन 5 है। तो ये कह रहा है a इक्वल्स टू 2 - 3 u एंड क्या 0। b क्या है, b आपके पास है v - 3 और उसके बाद है 5w, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड क्या चीज, वी यू डब्ल्यू, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक हो गया ना। ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बट क्या, एक चीज है जो कि समझने वाली है, और वो हमारे पास है कि
ए और बी आपस में इक्वल हैं, ये जो चीज है ये कंडीशन है, ठीक है ना, ये याद रखनी है। अब इसी कंडीशन को लेके हमने इसको सॉल्व करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखें आप इसको, इस पे गौर करें थोड़ा सा। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ए और बी आपको गिवन है, ठीक है ना, और आपसे जो मांगा जा रहा है वो आपको समझ है, ठीक है। जब इनको कंपेयर करते हैं, चूंकि ये इक्वल हैं, आप ये कहेंगे कि एज ए इज इक्वल टू बी, सो दो बराबर होगा वी के, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट, ये समझ आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही जीरो बराबर होगा डब्ल्यू के, है क्या नहीं। ये देखें u बराबर होगा 5 के, और w इज इक्वल टू क्या, 0। ये समझ आ रही है ना। ये देखें ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है। ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी ना आपको। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का एंड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो इसका सबसे आप कह सकते हैं कि ये और सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 7, ये दोनों थोड़े से इसको देखना पड़ेगा हमें। इफ, ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि x प्लस 3, सवाल लिखना मजबूरी है, z प्लस 4 2y माइनस 7, फिर आपसे कहा जा रहा है -6, और फिर क्या है a माइनस 1, और फिर क्या है 0, फिर क्या b माइनस 3, फिर क्या -21, फिर क्या 0, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि ये बराबर है किस चीज के, 0 6 3y माइनस 2, फिर नेक्स्ट है -6, फिर क्या है -3, फिर क्या है 2c प्लस 2, फिर क्या 2b प्लस क्या चीज 4, फिर -21, फिर 0, ठीक है ना। जरा कोशिश ये करनी है कि एलिमेंट्स ज्यादा करीब करीब ना हो, ठीक है, ताकि पता चले कि ये अलहदा अलहदा है। तो आपने क्या फाइंड करना है, ए बी सी एक्स वाई और जी या जेड, ये सारी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये समझ आ गई। तो अगर मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये तो हो गया मसला हल, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, मैं ज़रा इसको अपने लिए जगह बनाऊं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है कि चूंकि एज, चलिए मैं लिख देता हूँ, x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7, नेक्स्ट क्या है -6 a माइनस 1, फिर क्या है 0, फिर b माइनस 3, फिर क्या -21, और फिर क्या 0। ये अगर आप देख लें ये वाला, ये चूंकि बराबर है 0 6 3y माइनस 2, फिर क्या -6 -3 2c प्लस 2, फिर 2b प्लस 4 -21, फिर 0, ऐसे ही है। चूंकि ये बराबर हैं, ये सारी आपको शो हो रहा है, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आप ये कह दें, कोई रीजन भी तो होगी, सो बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इसको कोरिस्पॉन्डिंग कहते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, एलिमेंट्स। आप इसको जब कंपेयर करते हैं तो x प्लस 3 आपको बताना होगा कि ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वाज़ेह है बिल्कुल। दूसरा जो है आपके पास वो क्या है, z प्लस 4, वो जनाब बराबर है 6 के हैं, और फिर क्या है 2y माइनस 7, ये आपके पास बराबर है 3y माइनस 2 की। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अगर समझ आ गई है तो चलें पहले इसी को हल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो हल कर लेते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप पहले सारे लिख लें। चलें मैं लिख लेता हूँ, a -1, ये आपके पास बराबर है -3 के, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा कॉमा दे देता हूँ 2c प्लस
2 ये आपके बराबर है पास किसके 0 के, ठीक है। फिर आपके पास है b माइनस 3 ये किधर है बराबर 2b प्लस 4 के हैं, और बाकी तो मामलात हल है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि इनको मैं सॉल्व कर दूं और सबकी वैल्यूज मैं फाइंड आउट कर लूं, ठीक है ना। सो फर्स्ट की बात करते हैं, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि मैं ज़रा मार्कर को चेंज कर लूँ ताकि आसानी से नज़र आए आपको। ये देखें, इसको आप कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2। इक्वेशन नाम दें ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। 3, इसको आप कह दें 4, इसको आप कह दें 5, और इसको आपने क्या कहना है 6, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं उसकी सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या कहती है, आप ये लिख सकते हैं, इंग्लिश है आपकी मर्जी है, आप कहेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। ये जो 1 है आपके पास, 1 क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3 को दूसरी साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा -3, x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब z की बात करते हैं, फ्रॉम क्या है आपके पास 2 है ना, 2 से आपके पास क्या आएगा z प्लस 4 इक्वल्स क्या 6, तो z क्या हो जाएगा 6, 4 इस तरफ आ जाएगा, तो z आपके पास हो गया 2, ठीक हो गया ये। अब आप फर्दर जा रहे हैं किसकी तरफ, फ्रॉम 3, ठीक है, 3 की तरफ जा रहे हैं, सो 2y माइनस 7 ये बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2। y जिस साइड से बड़ा है उस साइड पे रहने दें, दूसरी साइड वाला ले आए तो -2y हो जाएगा, ठीक है। और -7 इधर है तो 2 इधर आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये समझ आ रही है मेरी बात की। तो यहाँ से जैसे 2y माइनस 3y माइनस 2y, y जैसे आप ये कहते हैं कि 3 तरबूज -2 तरबूज तो 1 तरबूज ना वही आपके पास वो हुआ। तो -7 प्लस 2 कितना हो गया -5, ठीक हो गया। तो y की कीमत भी आपके पास निकल आई है। अब हम आते हैं फर्दर, सो फ्रॉम 4 है आपके पास, a माइनस 1 इक्वल्स -3, सो a -1 इधर ले आए, -3 प्लस 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और a आ जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम कौन सा है आपके पास 5 है, तो 5 क्या कह रहा है 2c प्लस 2 इक्वल्स 0, सो 2c 2 इस तरफ आ जाएगा -2 हो जाएगा, c -2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये जो 2 है ना इधर ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का उलट डिवीजन है, यहाँ पे आके इक्वल टू के इस साइड पे आके राइट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो ये -1 जवाब आ गया, ठीक है। ये मैं -1 ऐसे लग रहा है कि कुछ और है तो ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रॉम 6 के, ठीक है। 6 ऐसे वाला नहीं है, रोमन है, तो ये वाला, ठीक है। b माइनस 3 वो आपके पास बराबर है 2b प्लस 4 के। तो मैंने आपको बताया तरीका, ये बताया आसान सा कि जहाँ पे वेरिएबल बड़ा हो उस साइड तक दूसरे को ले जाएं, तो ये 2b ज़्यादा है, इसको अपनी जगह छोड़ देते हैं, b को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। -3 इस साइड पे ऑलरेडी था, 4 आ जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, -7 हो गया और इधर क्या रह गया b रह गया। समझ आ रही है। तो आपसे जो जो मांगा जा रहा था, जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी कर दी है और आपने सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ भी आपको आ गया है। किसी को नहीं आता तो क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कमेंट्स में। 7 की बात करते हैं अब, 7 की, तो सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। 7 सॉल्व फॉर क्या चीज़ ए बी सी डी, ये क्या है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस 2c, फिर क्या 2c प्लस डी, ठीक है, फिर 2a माइनस डी, ये आपके पास आ गया एक वाला। दूसरा आपके पास कौन सा है -1 4, फिर क्या 8, फिर क्या 0 है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही वाला किस्सा है, लेकिन यह है कि यहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाना पड़े,
तो उसको भी देखते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। देखें फिर वही वाली बात है, चूँकि ये इक्वल हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं चलें एक दफ़ा क्वेश्चन फिर लिख लेता हूँ, a प्लस बी, ये आपने भी लिखना है, ठीक है? एग्ज़ाम में आपने ये चीज़ लिखनी है दोबारा। ऐसे नहीं है कि बस क्वेश्चन पेपर से देख लिया और नीचे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन लिख लिया ताकि क्वेश्चन आपके पास आ जाए और उसका रेफ़रेंस आप दे सकें कि ये क्वेश्चन है, मैं इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया। अब देख लें आप, ठीक है? मैं कहूँगा कि कंपेयरिंग, ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आपके पास ये आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। ए प्लस बी, ये आपके पास बराबर हो जाएगा -1, इसको 1 नाम दें। आसान सा, मतलब हम लेके चलते हैं, पहले से ही सारे मामला हल करते हैं। 2c आपके पास क्या है, 4 है, इसको सेकंड का नाम दें, ठीक है। फिर क्या है, 2c प्लस डी, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 8, इसको तीसरे का नाम दें। ये देखें, ये थर्ड एलिमेंट है और ये भी थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए ये बराबर है। सो 2a माइनस डी, ये आपस में क्या हुआ, 0। तो इधर आप इसको नाम दें 4 का, ठीक है। अब करना हमने क्या है, करना हमने यही है कि हमने ए बी सी डी की कीमतें, इनकी वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन इसको देख के ही पता चल जाता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये देखें, ए प्लस बी है तो ये 2 वेरिएबल है, बी प्लस सी है ये भी 2 है, सी और डी है फिर भी 2 है, ए और डी है फिर भी 2 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना हमें टेक्निक लड़ानी पड़ेगी। इसको देखें, यहाँ पे बी मौजूद है, ये बी मौजूद है और यहाँ पे भी बी मौजूद है। हम चाहते हैं कि ये बी खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ये आपने क्या करना है, आपने एक एक जो वेरिएबल है उसको किसी तरीके से खत्म करके जो रह जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर अगर आपने बी खत्म कर दिया, ए रह गया, ए की वैल्यू पता चल गई तो वो इसमें डाल के बी की भी वैल्यू निकल आएगी। अब यही प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलो मैं ये लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अच्छा, सब्ट्रैक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि b माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, ये देखें, a माइनस बी और b प्लस 2c। आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो नीचे वाले की अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, माइनस बी, ये प्लस बी है, ठीक है, ये देखें ऊपर वाला, ये देखें प्लस बी है, ठीक है। तो ये प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल हो गया, इधर आ गया a और इधर नीचे आ गया -2c। क्लियर हो गया। इधर क्या था, -1 था और इधर क्या था, 4 था। माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि ऊपर था +4 तो ये क्या आ जाएगा, -4। ठीक हो गया। ये आपके पास जनाब आ गया -5, ठीक है। इसको बेशक आप एक और इक्वेशन का नाम दें, इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हम कर चुके हैं तो ये 5 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 3 और 4 की तरफ, ठीक है ना, 3 4 या 3 5 इनकी तरफ आ जाते हैं। आप जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें भी हमारे पास 2c है, इधर भी 2c है, लेकिन ये माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। अगर हम इनको ऐड करें, नाउ चलो मैं लिख लेता हूँ ऐड, ठीक है, 3 एंड 5, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। सो 2c प्लस d इक्वल्स क्या चीज, 8। दूसरा आपके पास क्या है, a माइनस 2c, ये क्या है -5। आपने क्या करना है, ऐड, तो कोई मसला नहीं है, कोई अलामत चेंज नहीं होनी। ये देखें, -2c प्लस 2c कैंसिल, ये आ जाएगा a प्लस डी, और इधर आएगा 8 - 5 कितना, 8 - 5 3। ये आई होप आपको इसकी समझ है, आ रही है इसकी समझ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर क्या ख्याल है, 6 का नाम दें, ठीक है। अब 6 भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब
इधर जो चीज गौर वाली है वो ये है, इधर ए है हमारे पास, ये देखें 2a, और इधर हमारे पास a है, इधर भी d है और इधर भी d है, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है। क्या ख्याल है, ऐड ना कर दें? चलें, एडिंग, क्या क्या ऐड करनी है? ऐड करना है 4 एंड क्या चीज 6। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2a माइनस डी इक्वल 0, फिर a माइनस ए प्लस डी है। ठीक है, इसका बड़ा ख्याल रखना है, नहीं तो एक घंटा लगाओगे फिर भी समझ नहीं आने की गलती कहाँ पे है। ठीक है, ये देखें खत्म हो गया, डी डी खत्म हो गया, ये हो गया 3a और ये हो गया 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/3, कितनी हो गई 1। अब यहाँ से क्वेश्चन का इजी होना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, देखें अब इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ये देखें ऊपर ये वाली, मैंने आपको कहा था एक की वैल्यू आएगी तो दूसरा खुद बहुत आ जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू -1, सो b, ये a तो 1 हो गया ना, इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है ना, तो b की वैल्यू आ गई, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें जरा, ये हमारे पास है, इधर b की वैल्यू अगर हम डाल दें तो c की वैल्यू भी निकल सकती है। कैसे? पुटिंग, ठीक है, b इज इक्वल टू -2 इन क्या, कौन सा है ये हमारे पास, ये देख रहे हैं 2 है ना, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, यही है ना, इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ओके हो गया। अब c की वैल्यू क्या होगी, 6/2 दैट इज 3। ठीक हो गया ना, c की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, b की भी निकाल चुके हैं, c की भी आ गई है। अब रह जाता है d, तो d की वैल्यू आप इससे निकालना चाहें मर्जी, इससे निकालना चाहें मर्जी, मैं इसे कर लेता हूँ 3 से, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन 3, इक्वेशन नंबर 3 सही हो गया। सो वो क्या था, 2c प्लस d था, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, 2c, तो क्या हो जाएगा, 2c है ना, तो 2 को c की वैल्यू 3 है, ज़रब देंगे 8 हो जाएगा, d ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, d को अपनी जगह छोड़ दें, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, हो गया ना। अब मैं यहाँ पे इसको ज़रा ग्रीन कर देता हूँ, आपको समझ आए कि ये क्या चक्कर हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ तक तो सबकी वैल्यूज आ गई हैं। ये देखें, डी की वैल्यू उनको चाहिए थी, ये भी आपके पास है, सी की वैल्यू चाहिए थी, ये भी आपके पास है। ठीक है, फिर क्या थी, बी की वैल्यू चाहिए थी, लो जी ये बी भी ले लें, और ए की वैल्यू चाहिए थी, ये ए भी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को आप एक दफ़ा फिर देख लें, उन्होंने क्या कहा था, फाइंड ए बी सी डी, तो ये सारे आपने फाइंड आउट कर दिए हैं। यहाँ तक आपका ये जो है एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। ये आप देख लें 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैसे ही कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक हो गया, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और अगले एक्सरसाइज हल कराऊंगा।